नमस्कार दगड़ों, नमस्कार दोस्तों, सभी यूट्यूबर्स भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अ, कल से हमारे नवरात्रियाँ शुरू हो जाएंगी। नया संवत्सर हिंदुओं का शुरू होता है। जैसे जनवरी से कैलेंडर से नया साल शुरू होता है, ऐसे हम लोगों का नए वर्ष की शुरुआत कल से होती है। कल पहली नवरात्रि मनाई जाएगी और अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के बाद रामनवमी का व्रत अवश्य किया जाएगा, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि जो होती हैं इसमें हम राम का जन्म मनाते हैं रामनवमी को। और शरद नवरात्रियों में अष्टमी के दिन दुर्गा माँ का जन्मदिन मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ और लोगों की बातें सुनती हूँ। तो लोग कहते हैं कि जो बोया जाता है ना, लोगों में तो उधर प्लेन से उधर ज्वार कहते हैं, जौ कहते हैं। हमारे यहाँ पाँच अनाज या 7 अनाज जो बोया जाता है, कहते उनके यहाँ बड़ा अच्छा हरा हरा हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये माता रानी नाराज तो नहीं है कहीं? माता की कृपा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आपका हरेला इस बार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हरियाला होगा। थोड़ा सा बोने पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले कल उठ के नहा धोकर मैं माता रानी का मंदिर तो हम लोग आज साफ सफाई कर चुके हैं, सब सामान भी ले आए हैं। जो नहीं लाए हैं वो ले आएंगे अभी तक। माता की चौकी सजानी चाहिए, अखंड दीपक जलाना चाहिए। घी का ना हो, तिल का ना हो तो सरसों का। जो माता बहुत दयालु है, सब पर दया करती है, कोई परेशानी नहीं है। कोई श्रद्धा सुमन चाहती है, भक्ति भाव से जो भी दे दो। ये किसी भंडारा करने से ही खुश नहीं होती, एक मात्र दिल से जयकारा लगाने से भी खुश हो जाते। बोल श्री रानी मैया की जय। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कलश की स्थापना करनी है, घट की स्थापना करनी है, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 है। जब भी आप कलश स्थापन करें, अगर पंडित जी कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग कर रहे हैं तो पहले गणेश जी की पूजा करने से पहले घट के नीचे थोड़े चावल या पुष्प डालें, उसके ऊपर घट रखें। घट में खड़ा कलश, चाहे वो आप तांबे का रखें, चाहे आप पीतल का रखें, चाहे वो कांसे का रखें, और फिर चाहे वो माटी का रखें। उसमें आम्रपत्र चढ़ाए जाते हैं। विधि विधान से कलश स्थापन की पूजा होती है, देवी माता की पूजा होती है। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि कैसे हमारे यहाँ उसको उत्तराखंड में हरेला कहा जाता है। हरा हरा होता है, हरियाली से हरा हरा शब्द है। तो उसमें आपने 5 अनाज देने हैं। दोस्तों, जौ का बहुत महत्व है, जौ अवश्य रखिएगा। तो हम लोग को क्या क्या करते हैं, लिया और मिट्टी भरी, उसमें सब अनाज डाल दिए, पानी डाल दिया, और फिर रोज रोज देखा, रोज रोज पानी डाल दिया। आज इतना ही हुआ, आज इतना ही, अरे उनका तो बहुत अच्छा हो रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो मैं विधि बता रही हूँ। वैसे तो सभी के यहाँ अच्छा होता है, सभी के अच्छे, माता रानी प्रसन्न हो। इससे इस संबंध को मत जोड़िए कि माता रानी हमसे नाराज है। माता रानी नाराज नहीं होती, वो कुछ होता है, कहीं मिट्टी की खराबी या कहीं हमारी लापरवाही से कुछ हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है, चकला। वैसे मैं अपनी बात बताऊँ, हमारी माँ, जिसको हमारे यहाँ पहाड़ में ईजा कहते हैं, वो मिठाई के डिब्बे नहीं होते थे, मिठाई के डिब्बे आधा किलो 1-1 किलो के आते थे जो, उसमें करती थी। तो कहीं से शुद्ध मिट्टी लाओ, मिलना असंभव है फिर भी लाए तो उसको घर में गंगा जल डाल के पहले दिन छान छून के अच्छी तरह रख लो। फिर जिस पात्र में आपको वो जमाना है,
मिट्टी का चकला पात्र मार्केट में मिलता है, उसमें उस मिट्टी को फैला दें। जब मिट्टी को उसमें फैला दें तब उसके बाद उसमें पांचों अनाज जो आपने डालने हों, आप चना डाल सकते हैं, आप जौ डाल सकते हैं, आप सरसों डाल सकते हैं, है ना, आप गेहूं डाल सकते हैं, जो आपके घर में हो, सरसों, जौ इत्यादि का आपने डाला और उसको पहले बिछा दिया चारों तरफ से। तत्पश्चात उसमें उसी छनी हुई साफ मिट्टी को क्या करना है, आपने ऊपर से फैला देना है, हल्की सी परत उन बीजों के ऊपर फैला देंगे। और जब बीजों के ऊपर फैला देंगे तो उसके ऊपर हल्का हल्का फिर पानी से छींटे देंगे, जिससे कि वो बीज उसमें जम जाए। आजकल तो स्कूलों में भी प्रोजेक्ट में अंकुरित करना सिखाते हैं, मूंग की दाल, राजमा, चना, है ना, ये वही चीज़ है। डाल दिया, मगर उस पात्र को रखने के लिए पहले एक पात्र में नीचे से शुद्ध चावल रखें, चावल के ऊपर ही उस पात्र को रखना चाहिए। और फिर दूसरे दिन देखें, यदि उसमें नमी है तो उसको ना करें, पहली रात उसको ढक के रखते हैं जिससे वो नमी रहे, बनी रहे, बरकरार रहे। आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे दिन उसमें छोटे छोटे अंकुर आना शुरू हो जाएंगे, आपको हरेला दिखने लगेगा। जब उसमें नमी कम हो गई तो फिर हल्के हाथ से पानी डाल, ये नहीं कि लोटे से पकड़ के पूरा पकड़ा, हम लोग ऐसे यूँ डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, एक जगह पर इकट्ठा होता है, पानी सीधे एक जगह पर चले जाता है। ऐसे हाथ में पानी लेके यूँ उसमें छिड़काव करनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे आप लोग अपने घरों में, हर गमलों में और बागवानी में फुब्बारे से पानी डालते हैं ना। फिर 2 दिन बाद आपने उसका ढक्कन हटा देना है। जब उसमें अंकुरित हो गए तो सूखने पर फिर हल्का पानी डालना है। 3 दिन 4 दिन आप देखेंगे आपका हरेला इस बार इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। फिर उसके बाद उसको ढकने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये जौ के लिए क्यों कह रही है, क्या आप लोगों को पता है कि जौ क्यों डालते हैं? गतानुगतिक को लोगों को चला आ रहा है, हमारे माँ करती थी, नानी करती थी, दादी करती थी, तो हम भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कोई रीजन जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये धार्मिक ग्रंथ, पुराण, कल्याण क्यों है, कुछ कभी कभी समय निकाल के इनका भी अध्ययन कर लिया कीजिए, सुन लिया कीजिए दूसरों का। मैंने YouTube चैनल अपनी इसी हॉबी को बरकरार रखने के लिए, जो कुछ ज्ञान मुझे है, मैं इधर उधर से पुस्तकों से जहाँ जब तो खाली समय ना बैठ के ग्रहण करती हूँ, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि जब इस धरती पर सृष्टि हुई और सृष्टि में सबसे पहले खेती किस चीज़ की हुई, जौ की। तब से ये परंपरा चली आ रही है, इस जौ के लिए ही तब से ये जौ को बोया जाता है। हम लोग क्या तो इसको 5 अनाज कर दिया जाता है, 7 अनाज कर दिया जाता है। बहुत सुंदर खेती होती है, हरेला इतना सुंदर हरेला दिखेगा। फिर जिसके 10 दिन में काटा जाता है, जिसके 11 दिन में काटा जाता है, काटेंगे। भाई बहन का टीका होता है, सिर में रखा जाता है और भाई बहन को उपहार स्वरूप कुछ देता है, चाहे वो पैसे ही हों। हमें याद है जब हमारी माँ, मतलब ईजा, उत्तराखंड में ईजा कहते हैं ना, तो ऐसे देती थी तो लोग यहाँ पर कान पर लगा देते थे, तो बड़ा बड़ा ऐसे। हम कहते देखो देखो कैसे जा रहा है, अब इसके पीछे गैया जाएगी। वो बचपन की बातें हैं, बचपन की यादें भुलाए नहीं भूलती, अभी भी जो है बस दिलो दिमाग में छाई हुई
अपने माँ की इस माँ में देख के याद रखते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, चलता रहेगा। तो दोस्तों सबको सबको संवत्सर हिंदू नव संवत्सर मुबारक हो। गुड़ी पड़वा की बधाई, सबको बधाई। सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ गुड़ी पड़वा की। सबको बधाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबका नव संवत्सर, सबका भला हो, सबका अच्छे कटे, सबके घर में सुख सौभाग्य आए, संतति आए। हे माँ, हे दुर्गा माता, सबके घरों में जाना, सबका आनंदित करना, सब उसको हाथ बचा के रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो दुर्गा माता की जय।